मैं इंशाअल्लाह थोड़ा बोलने की कोशिश करूंगा। हुजूर की शान आज आप सुनिए मेरी जबान से। अल्लाहु अकबर। दुनिया के अंदर जो भी आया, कितना बड़ा कायद हो, दुनिया के अंदर कोई भी शख्सियत हो, दुनिया के अंदर, बस मैं कैसे रहने दी कुछ मत करो, दुनिया के अंदर जो भी आता है, हर किसी का तारुफ विलादत से शुरू होता है और वफात पे खत्म हो जाता है। कितना बड़ा कायद हो, कितना बड़ा समाजी लीडर हो, अपने वक्त का इमाम हो, आलिम हो, फाजिल हो, मुजद्दिद हो, कोई सूफी हो या कोई नेक बंदा हो, इस दुनिया के अंदर तवज्जो चाहूंगा मैं, जो भी आता है उसका तारुफ विलादत से शुरू होता है और वफात पे खत्म हो जाता है। मतलब जिसको भी पहचाना जाता है, मुझे बताएं, विलादत के बाद ही तो पहचाना गया। आप मुरादाबाद में बागुलाब राय में पैदा हुए, आपके वालिद का नाम ये है, आपका नाम आपके बाप ने ये रखा, आपने ये काम किया, मतलब विलादत से हर किसी की पहचान शुरू होती है और वफात पे खत्म हो जाती है। आलिमे दीन इल्म हासिल किया, कहाँ पैदा हुआ? मुरादाबाद में पैदा हुआ, बाप ने नाम ये रखा, यहाँ पर दीन की खिदमत की, 50-60 साल गुजार के दुनिया से चला गया, किताब बंद हो गई। मेरी बात को समझिएगा, किसी भी शख्सियत को उठा के देखें, सबका तारुफ शुरू होता है विलादत के बाद और वफात पे किताब बंद हो जाती है। बोलो ऐसा होता क्या नहीं होता? जो भी दुनिया के अंदर आया, विलादत के बाद में लोगों ने पहचाना, क्या नाम है, क्या काम किया, दुनिया से चला गया, किताब बंद हो गई। लेकिन मेरे अजीज, एक साथ है मेरे मुस्तफा की, एक साथ है आमीना के लाल की, एक साथ है मेरे और तुम्हारे नबी की। उनका तारुफ, उनकी पहचान विलादत से शुरू नहीं होती कि पैदा हुए हैं तो पहचाना, बल्कि मेरे मुस्तफा की पहचान आलमे अरवा से शुरू होती है। अल्लाहु अकबर। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, अल्लाहु अकबर, गौर करना। जिस तरह आज आपने जलसा सजाया, बोलो जलसा सजाया क्या नहीं? जरा सब हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जलसा सजाया। मैं बड़ी काम की बात करूंगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 जलसे आलमे अरवा में किए, जब दुनिया में कोई नहीं था। 2 जलसे रब ने सजाए। एक जलसे में मुझे भी बुलाया, एक जलसे में आपको भी बुलाया, उस जलसे में तमाम अंबिया को बुलाया, फरिश्तों को बुलाया, जिन्नात को बुलाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तसर तकरीर की। रब ने सब से कहा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तमाम ने कहा, कालू बला, क्यों नहीं, तू ही तो हमारा रब है, क्यों नहीं, तू ही तो हमारा खालिक है। जलसा खत्म हो गया। दूसरा जलसा रब ने किया, उस जलसे में मुझे नहीं बुलाया, उस जलसे में आपको नहीं बुलाया, मैं शान मुस्तफा बयान कर रहा हूं। उस जलसे में अंबियाए किराम को बुलाया, उस जलसे में आए हजरत आदम, उस जलसे में आए हजरत मूसा, उस जलसे में आए हजरत ज़करिया, उस जलसे में आए हजरत ईसा। तमाम अंबिया को रब ने बुलाया, तमाम रसूलों को बुलाया। कुरान गवाह है, कुरान शाहिद है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताब व हिकमा। रब ने तमाम अंबिया को, जिस तरह आप जलसा सजा के बैठे हैं, तमाम अंबिया को बुलाया, बस एक बात बोली। रब ने कहा, सुनो आदम, ए सुनो ज़करिया, सुनो मूसा, सुनो ईसा, मैं तुम्हें हिकमत दूंगा, मैं तुम्हें तदब्बुर दूंगा, मैं तुम्हें फसाहत दूंगा, मैं तुम्हें बलागत दूंगा, मैं तुम्हें इल्म दूंगा, मैं तुम्हें हिकमत दूंगा, मैं तुम्हें इमामत दूंगा, मैं तुम्हें नबुव्वत दूंगा, मैं तुम्हें रिसालत दूंगा। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम्हारे पास
पास आएगा मेरा महबूब, फिर तुम्हारे पास आएगा मेरा नबी, फिर तुम्हारे पास आएगा सिद्दीक का यार गार, फिर तुम्हारे पास आएगा बिलाल का गमखार। जब वो आ जाए ना, तुम ईमान लेकर के आना, तुम उनकी मदद करना। जरा गौर करना तवज्जो के साथ। अंबियाए किराम ने इकरार कर लिया, मौलाए करीम जब वो आएंगे हम उन पर ईमान लाएंगे। मैं कह दूं, जरा गौर करना, अगर जुमला साया किया मुझे दुख होगा। आलमे अरवा ने रब ने जलसा सजाया, खिताब रब ने किया, सुनने वाले अंबिया और मौजू शान मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, तोहा की आमद, महबूब की आमद, मुख्तार की आमद, नारे रिसालत। सुनिएगा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोले। बात समझिएगा जो कह रहा हूँ। आज जरूरत है इस मौजू को आपके सामने रखूं। मेरे अजीज, अगर आज आप जलसा सजा के बैठे हैं आप गुलाब राय में, अपने मुकद्दर पे फख्र कर। अल्लाह ने तुझे शान मुस्तफा सुनने के लिए चुना है। ये काम तो रब ने आलम अरबा में किया था। और पता है, जरा गौर करना, जब अंबियाए किराम ने इकरार कर लिया वो आएंगे तो ईमान लाएंगे, वो आएंगे तो मदद करेंगे। फिर दुनिया बनी, लोग आते रहे, अंबिया आते रहे। जो वादा अंबिया ने आलम अरबा में किया था उसकी झलक सारी दुनिया ने मस्जिद अक्सा में देखी। जब मेराज की रात हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम अंबिया मस्जिद अक्सा में है, लेकिन मुसल्ला खाली है। कौन पढ़ाएगा नमाज, कौन करेगा इमामत, कौन जाएगा मुसल्ले इमामत पर? आदम बोले, जिनका इकरार करके आए हैं वो आने वाले हैं। हजरत ज़करिया बोले, जिनका इकरार किया वो आने वाले हैं। 1,24,000 अंबियाए किराम कमोबेश मस्जिद अक्सा में खड़े हैं। इंतजार है इमाम का, इंतजार है मुक्तदा का। कहते हैं तमाम अंबिया अपनी एड़ियों को उठाकर देख रहे थे वो कब आएंगे। जब आमीना के लाल मेरे और तुम्हारे नबी आए, आदम बोले आइए मुसल्ला खाली है, मूसा बोले आइए मुसल्ला खाली है। जो वादा किया था उसकी झलक मस्जिद अक्सा में अंबिया ने दिखाई और बताया कायनात का अगर कोई इमाम है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे वाले नहीं बोल रहे भैया भी सुभान अल्लाह। मैं बड़ी मेहनत से तकरीर कर रहा हूँ, जरा सुभान अल्लाह बोले। अल्लाहु अकबर। तमाम अंबिया खड़े हैं। आप मुझे बताएं, इमाम तो बेहतर ही बनता है ना जो बेहतर होता है। जरा बैठ के जम के सुनिएगा, बड़ी काम काम की बातें करनी है। मेरे अजीज, आला हजरत ने उसी मंजर से पर्दा उठाया और मेरे इमाम बोले नमाज से अक्सा में था यही सिर आया हो मानिए अव्वल आखिर, दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसी की तरफ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बोले जरा सुभान अल्लाह। शान मुस्तफा सुनिएगा मेरे अजीज। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, भाई साहब बैठ जाओ। तुम्हें मैं जानता हूँ बहुत अच्छे, बैठो। तो क्या हुआ, कहीं जा रहा हो? अच्छा यहीं बैठो, जरा सुनो, आगे आ रहे हैं वो सुनने के लिए। चलिए बैठ जाइए, गौर से सुनिएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गए थे। अरे गए थे, सुना है आपने? आग में गए वजूदे नबुव्वत को लेकर। आप नबी हैं, रसूल हैं। आग में गए, कभी कभी मोबाइल रखा करो। आग में गए वजूदे नबुव्वत समेत। आग ने नहीं जलाया, अपने वजूदे नबुव्वत को लेके गए। आग ने नहीं जलाया, बड़ा मौजिज़ा। आग ने कुछ नहीं कहा,
बड़ा मोजिजा है, तकाबुल नहीं, सिर्फ समझाने बता रहा हूं। अब आइए अपने नबी की बारगाह में, हदीस सही है, मेरे मुस्तफा घर में तशरीफ लाए, आयशा सिद्दीका रोटियां बना रही है, आका नेमत ने फरमाया आयशा एक रोटी मुझे दो ताकि एक रोटी बनाकर मैं तन्नूर में अपने हाथ से लगा दूं। मुस्तफा जाने रहमत ने रोटी बनाई, रोटी बना के तन्नूर में लगाई, लगा के कमरे में चले गए। काफी टाइम के बाद आपने आवाज लगाई, आयशा क्या हुआ? काफी टाइम गुजर गया, अभी तक रोटी बना के कमरे में नहीं आई, क्या आटा ज्यादा है या रोटियां बढ़ गई है? आयशा सिद्दीका बोली फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। जिस रोटी को आपने हाथ लगाया है उस रोटी को आग नहीं जलाती। इतने हल्के से बोलेंगे इस बात पे, उस रोटी को आग नहीं जलाती। अल्लाहु अकबर, आका ने हाथ लगाया रोटी को, आग ने, पूरा मजमा आग ने, जो अगली बात करूंगा जाया नहीं होनी चाहिए, आग ने नहीं जलाया। दूसरी हदीस सुनिए, हजरत अनस इब्ने मालिक वो कहते मैंने सिहाबा की दावत की, सिहाबा आए, मैंने दस्तरखान बिछाया, दस्तरखान पर गंदगी थी, मैंने दस्तरखान को उठाया, आग में डाल दिया, कपड़े का दस्तरखान आग में डाला, थोड़ी देर बाद निकाला तो आग ने मैल को खा लिया और कपड़ा सही सलामत है। कपड़ा बिछाया, दस्तरखान बिछाया, खाना लगाया, सिहाबा कहने लगे अगर जाया किया आपने मुझे तकलीफ होगी। सिहाबा कहने लगे खाना बाद में खाएंगे, पहले ये बताएं ये कौन सा कपड़ा है, कौन सा केमिकल लगाया है, इस पे क्या फनकारी तुमने की है? तो हमने देखा कि तुमने कपड़े को आग में डाला, आग ने मैल को खा लिया, कपड़े को कुछ नहीं कहा, क्या वजह है? आग का काम तो जलाना है। जनाब अनस इब्ने मालिक कहते हैं कोई केमिकल नहीं लगाया, किसी किस्म का कपड़ा कोई पता नहीं, कोई फनकारी नहीं, लेकिन मैं बताता हूं आपको, जिस तरह आज तुम मेरे घर पर मेहमान बने हो, इसी तरह एक दिन मेरे घर आमिना के लाल मेहमान बन के आए, आका ने अपना दस्ते करम इस दस्तरखान पे लगा दिया। वो दिन है, आज का दिन है, जब मैल लगता है ना, ये कपड़ा मैला होता है, आग में डाल देता हूँ और निकालता हूँ, आग मैल को खा जाती है, कपड़े को कुछ नहीं कहती। आग मैल को खा जाती है, कपड़े को कुछ नहीं कहती। अब अगले जुमले पे गौर कीजिएगा, अल्लाहु अकबर, आग मैल को खा जाती है, कपड़े को कुछ नहीं कहती। मुस्तफा ने हाथ लगाया रोटी को, आग ने नहीं जलाया। मुस्तफा ने हाथ लगाया कपड़े को, आग ने कुछ नहीं कहा। आका अगर हाथ लगाएं रोटी को, आग उसे कुछ ना कहे। आका अगर हाथ लगाएं कपड़े को, आका हाथ लगाएं कपड़े को, आग उसे कुछ ना कहे। वजह क्या है? वजह ये है आग ने दस्ते मुस्तफा का हया किया, आग ने दस्ते मुस्तफा का हया किया। जरा तवज्जो चाहूंगा, आका ने हाथ लगाया रोटी को, रोटी को आग ने नहीं जलाया, आका ने हाथ लगाया कपड़े को, आग ने कुछ नहीं कहा। अगले जुमले गौर करने के हैं मेरे अजीज, मुझे पता तो सही, यही तो हाथ लगे हैं अबू बकर को, यही हाथ लगे हैं उमर को, यही हाथ लगे उस्मान को, यही हाथ लगे तलहा को, यही हाथ लगे हजरत आमिर को, और मैं कहना चाहता हूँ बबांगे कोहल, यही हाथ लगे हजरत अमीर मुआविया को। अल्लाहु अकबर। इसलिए कोई भी अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी ना करे, क्योंकि आका जिसे हाथ लगा दे ना दुनिया की आग जलाती है ना आखिरत की जलाती है। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, तोहा की आमद, मुख्तार की आमद, नारे रिसालत, मुफ्ती जियाउर रहमान साहब क़िबला। ये मेरे मुस्तफा की शान है, ये मेरे आका का मकाम है। अब इस पे खामोश मत रहिएगा, जो मैं अगली बात करने लगा हूँ। मेरे अजीज, आप किसके उम्मती हैं? अगर इस पे आप शुक्र करें तो आप कर नहीं सकते। मुझे बताएं तो सही, अल्लाहु अकबर, आसमान के चप्पे चप्पे पे नाम किसका है? बोलो सरकार का। बोलते क्यों नहीं? सरकार का। जन्नत के दरवाजों पे नाम किसका? सरकार का। जन्नत के मनाबिर पे नाम किसका? सरकार का। जन्नत के दरख्तों पे नाम किसका? सरकार का। जन्नत के दरवाजों पे नाम किसका? सरकार का। जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे नाम किसका? सरकार का। हूरों की आंखों में नाम किसका है? सरकार का। गुलमान के सीनों पे नाम किसका है? सरकार का। फरिश्तों के माथे पे नाम किसका? सरकार का। रब किस पर दुरूद भेजता है? फरिश्ते किस पर दुरूद भेजते हैं? बोलो सरकार पे। अल्लाहु अकबर। काबे की छत पे किसका गुलाम है? सरकार का। जिब्रील अमीन किसके कदमों को चूमते हैं? सरकार के। आसमान किस पर दुरूद पड़ता है? जमीन किस पर दुरूद पड़ती है? मुझे बताएं, हौज़े कौसर पे कब्जा किसका? सरकार का। मिसाने अमल पे कब्जा किसका? सरकार का। पुल सिरात पे कब्जा किसका? सरकार का। रहमतुल लिल आलमीन कौन है? शफीउल मुस्लिमीन कौन है? दोनों आलम का मालिक व मुख्तार कौन है? हसनैन का बाबा कौन है? अली का बाबा कौन है? मेरा और तुम्हारा आका कौन है? वाह वाह, सरकार है। मेरे अजीज जाने मुस्तफा बयान कर रहा हूँ। मेरे आका है, मेरे मुस्तफा है, मेरे सरकार है। तो मुझे बताइए जरा गौर से तवज्जो के साथ, बात किसकी होगी? बात किसकी? बात किसकी? कार की। झंडे किसके नाम के लगेंगे? सरकार के। महफिल रात में सजेगी सरकार की। हम जुलूस निकालेंगे सरकार के नाम का और अपने मुस्तफा के नाम पे। कल भी हम जान देने तैयार थे, आज भी जान देने तैयार है। एक बात कहना चाहता हूँ मुरादाबाद वालों, अगर कोई तुमसे कहे कब तक सजाओगे जलसा, कब तक लगाओगे झंडे, कब तक निकालोगे जुलूस, कब तक करोगे जिक्र मुस्तफा, तो बता देना ये हमारा 2-4 दिन का प्रोग्राम नहीं है, ये साल 2 साल का नहीं है, बल्कि हमें तो आला हजरत ने लंबा प्रोग्राम दिया है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।